Good morning, students. Today, day Wednesday, date 7 August 2021, class 5th, chapter number 5. How to print a document. इसके बारे में हमने पढ़ लिया था. अब नेक्स्ट आता है custom printing. Sometimes you may find it unnecessary to print your entire document. मान लीजिए एक पीडीएफ फाइल है, एग्जाम्पल दे रही हूँ. एक पीडीएफ फाइल है, उसके अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं. पीडीएफ फाइल में मान लीजिए आपके पास एक पीडीएफ फाइल है जिसमें 20 या 20 से अबव आपके पास उसके अंदर जो पेजेस हैं कितने हैं, 20 या 20 से ज्यादा हैं. ठीक है. इन विच केस कस्टम प्रिंटिंग में बी मोर सूटेड फॉर योर नीड्स. कहते हैं अगर आपके पास एक पीडीएफ फाइल और उसके अंदर 28 पेजेस हैं, उनमें से आपको सिर्फ कुछ पेजेस की ही प्रिंट चाहिए. आपको सिर्फ कुछ पेजेस का ही प्रिंट चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो. इन विच केस, उस केस में आप कस्टम प्रिंटेड मे बी मोर सूटेड फॉर यू. हमारी जरूरत के अकॉर्डिंग कस्टम प्रिंटेड सबसे सूट ऑप्शन है, जो सूट करता है. कस्टम प्रिंटिंग में क्या होता है हम आगे वो पढ़ेंगे. वेदर यू आर प्रिंटिंग सेवरल इंडिविजुअल पेजेस और अ रेंज ऑफ, चाहे आप सिंगल पेजेस लो, चाहे आप इकट्ठे पेजेस ले लो. सिंगल कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए 1 to 20 पेजेस, आपको 1 पेज नंबर चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 चाहिए, 4 नहीं चाहिए, आपको 5 चाहिए. उसके बाद आपको 6 नहीं चाहिए, और 7 भी चाहिए, 8 भी चाहिए, 9. फिर 7 छोटा सा बीच में माइनस वाला निशान, और ये 9. अगर आपको तीनों पेज चाहिए, 7 के बीच में जो पेज है वो भी चाहिए, 8 भी चाहिए. अगर आपको 10 नहीं चाहिए, 11 चाहिए, उसके बाद आपको 12 नहीं चाहिए, 13 से लेके 16 तक आपको सारे चाहिए. 13 भी, 14 भी, 15 भी, 16 भी. जो आपने सिंगल पेज लिया वो तो होगा इंडिविजुअल पेजेस, और रेंज ऑफ पेजेस मतलब होगा जो इकट्ठे आपने सिलेक्ट किए. वर्ड अलाउज यू टू स्पेसिफाई एग्जैक्टली विच पेजेस यू वुड लाइक टू प्रिंट. ये हमको क्या देता है, एक तरह का ऑप्शन देता है हमें करने के लिए. कस्टम प्रिंटिंग बना ही इसलिए है ताकि आप सारे पेजेस, जो आपके लिए सारे पेजेस जरूरी है, कुछ पेजेस ही आपको जरूरी है जो आपको प्रिंट करनी है, उसके लिए आपको कस्टम प्रिंटिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए. चाहे आप ऐसे अलग अलग पेज सिलेक्ट करें, या आप एक ऑप्शन मतलब 7 to 9 या 13 to 16 ऐसे इकट्ठे पेजेस आप सिलेक्ट करें. वर्ड अलाउज यू टू स्पेसिफाई एग्जैक्टली विच पेजेस यू वुड लाइक टू प्रिंट. तो वर्ड क्या है, वर्ड के अंदर जो कस्टम प्रिंटिंग ऑप्शन है, ये हमें क्या देता है, एक तरह की ऑप्शन देता है, हमें परमिशन देता है हमें कौन सा पेज कौन सा प्रिंट करना है, कौन सा पेज हमें चाहिए. जो प्रिंट करना चाहते हो वो अपने आप चॉइस के अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हो. टू कस्टम प्रिंट ए डॉक्यूमेंट. अब डॉक्यूमेंट को प्रिंट कैसे करना है. इफ यू वुड लाइक टू प्रिंट इंडिविजुअल पेजेस और पेज रेंजेस, चाहे आपको ऐसे पेजेस या तो फिर 7 to 9 से इकट्ठे बीच में जो इकट्ठे पेजेस है आपको ऐसे प्रिंट करने. यू विल नीड टू सेपरेट ईच एंट्री विद ए कॉमा. फॉर एग्जाम्पल दिस, उन्होंने बोला जो पेज आपको चाहिए ना, 1 लिखा, 1 चाहिए था आपको, कॉमा लगा दिया. 2 नहीं चाहिए था, 3 लिखा, कॉमा लगा दिया. 5 to 7 के बीच इनको पेज चाहिए थे, मतलब 6 भी बीच वाला चाहिए, तो 5 ये ऐसे माइनस वाला निशान और 7 ये आपको इकट्ठा. तो फिर उसके बाद फिर कॉमा लगाओगे. फिर आपको 10 से 14 चाहिए, तो अब इसके बीच में निशान लगाओगे. तो जो आपको पेजेस चाहिए उस पेज के बाद आपको कॉमा भी लगाना जरूरी है. नेविगेट टू द प्रिंट पेन. अब प्रिंट पेन में कैसे जाते हैं, हमने पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ लिया था. अब इसके अंदर क्या है, इन द पेजेस फील्ड एक ऑप्शन है प्रिंट पेन के अंदर जाके. एंटर द पेजेस यू वांट टू प्रिंट. अब इसके अंदर आप क्या करोगे, ये देखो ये बना हुआ आपके सामने, ये लिखा पेजेस, इसके अंदर वो पेज नंबर लिखोगे आपको कौन कौन से पेजेस प्रिंट करने हैं. जब लिख दिया आपने, उसके बाद करोगे क्लिक प्रिंट. सबसे ऊपर ऑप्शन होगा प्रिंट का, और ऐसे निशान बना होगा, ऐसे आइकन होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे. अगर प्रिंटर अटैच होगा तो आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा. तो आपको पेजेस प्रिंट करने थे, आप कस्टम प्रिंटिंग की हेल्प से आप वो पेजेस प्रिंट कर सकते हो. उसके बाद आता है
पैराग्राफ फॉर्मेटिंग. The paragraph formatting feature of Word 2013 can be used to set the appearance of the text in the paragraph. पैराग्राफ का मतलब क्या है? जो भी पेज के अंदर लिखा हुआ है उसको उन्होंने पैराग्राफ, अब डॉक्यूमेंट बोलो पैराग्राफ बोलो, ठीक है, उसके अंदर टेक्स्ट मतलब जो भी लिखा हुआ है उसको सेट करना है. उसका जो लुक है, देखने में वो कैसा लग रहा है, उसको सेट कैसे करना है. वर्ड 2000 ने हमें ऑप्शन दिया है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का, जिसके अंदर जाके पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जाके हम अपीयरेंस, जो उसका लुक है, दिखने में वो पैराग्राफ कैसा लग रहा है, उसको सेट करने के लिए पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का हम यूज करते हैं. उसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग. अब लाइन स्पेसिंग का क्या मतलब है? लाइन स्पेसिंग इज द स्पेस बिटवीन ईच लाइन इन ए पैराग्राफ. पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके अंदर जितनी भी लाइनें हैं, जैसे ये लाइंस लिखी उसके अंदर थोड़ा सा गैप है, हर लाइन के अंदर. सेकंड लाइन में देखो गैप है, थर्ड लाइन में भी गैप है. तो कहते हैं जो भी स्पेस है, गैप मतलब स्पेस ही है. कहते लाइन स्पेसिंग का क्या मतलब है? जो भी जगह होती है बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में. किसके बीच में? हर लाइन के बीच में, जो पैराग्राफ के अंदर होती है. हर लाइन के बीच में जो भी जगह होती है उसे लाइन स्पेसिंग बोलते हैं. Microsoft Word 2013 allows you to customize the line spacing to be single spaced. कहते हैं जो Microsoft Word 2013 है, 2013 का जो Microsoft Word है जिसके अंदर में सारी चीजें कर सकते हैं, ये हमें किस चीज का ऑप्शन देता है? हमें परमिशन देता है क्या करने की? You to customize the line spacing to be a single space. मान लो आपका कोई एक अक्षर है, उसके अंदर भी स्पेस होता है. अगर कोई लाइन है तो उसके नीचे भी स्पेस होता है. ये आपको लाइन स्पेसिंग सिंगल शब्द की भी और डबल स्पेस की भी, दोनों तरह से आपको ये ऑप्शन देता है. और एनी अदर अमाउंट यू वांट. और आपको अगर ज्यादा स्पेस चाहिए कुछ लाइंस के अंदर, मान लो इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस है, अगर आपको ऐसा स्पेस चाहिए, एक लाइन यहाँ लिखी और इतना स्पेस आपको खाली छोड़ना है, फिर आपको यहाँ लिखी, तो पैराग्राफ राइटिंग आपको इस चीज की भी परमिशन देता है. कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 आपको क्या है? लाइन स्पेसिंग को सिंगल स्पेस, जो एक लाइन में स्पेस होता है, और डबल स्पेस मतलब जो टू लाइंस में स्पेस होता है. सिंगल स्पेस का मतलब हो गया एक लाइन में स्पेस, और डबल स्पेस का मतलब हो गया जो टू लाइन में स्पेस होता है. दो लाइन लिखी फिर उसके बाद स्पेस, फिर दो लाइन लिखी उसके बाद स्पेस, ऐसे वाला स्पेस. कहते हैं या तो आप, और अगर एक सिंगल लाइन का और एक दो लाइनों का, और अगर उससे भी ज्यादा आपको स्पेस रखना है तो आप अपनी चॉइस का स्पेस रख सकते हैं. द डिफॉल्ट स्पेसिंग इन वर्ड 2013 इज 1.08 लाइन्स. कहते हैं डिफॉल्ट स्पेसिंग में 1.0 लाइन है, सिंगल स्पेस से थोड़ी सी बड़ी है. किसके अंदर? ये तो था लाइन स्पेसिंग क्या होती है. लाइन स्पेसिंग दो तरह से हम कर सकते हैं, एक सिंगल एक से और डबल दो से, या उससे भी अगर हमें ज्यादा करनी है तो. एक डिफॉल्ट स्पेसिंग भी होती है वर्ड 2013 में, जिसका जो 1.08 लाइन का मतलब क्या है? कहते हैं डिफॉल्ट सेटिंग में 1.08 लाइन है ना, उसका सिंगल स्पेस से थोड़ी बड़ी है. जो सिंगल का जो स्पेस है उससे हल्का सा साइज उसका थोड़ा सा बड़ा है. विच इज स्लाइटली लार्जर देन द सिंगल स्पेस्ड. वो क्या है? सिंगल स्पेस से थोड़ा सा लार्ज है, बड़ा है. 1.08 जो लाइन का जो गैप है, जो स्पेस है, ये किससे बड़ा है? सिंगल स्पेस से बड़ा है. इट इज मेजर्ड इन लाइन और इन यूनिट्स कॉल्ड पॉइंट्स. इसको बोलते क्या है? कहते हैं जो भी ये लाइंस होती हैं, जो भी ये रेखा होती है, कहते हैं उसको क्या करते हैं? मापा जाता है. और उसको क्या बोलते हैं? जिन्हें हम बिंदु कहते हैं. लाइन स्पेसिंग को सेट करने के लिए स्टेप्स टू सेट लाइन स्पेसिंग, ये कुछ आगे नेक्स्ट पेज पे आपको स्टेप्स दिए हुए हैं कि हम लाइन स्पेसिंग कैसे कर सकते हैं. आइए, सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट. पहले उस माउस से उसको सिलेक्ट कर लो, माउस से उसको सिलेक्ट कर लो. ऑन दी होम टैब, जो होम टैब ऊपर स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन आएगा होम टैब का, क्लिक दी लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड. आपको ब्लू लिखा हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ये आपको होम पे जब आप क्लिक करोगे आपके सामने लिस्ट ओपन होगी, उसके अंदर लिखा होगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग. तो
आपके सामने खुल के आ जाएगा। द ड्रॉप डाउन मेन्यू विल बी अपीयर। अपीयर मतलब सामने आ जाना, वो आपके सामने कुछ पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद अपने माउस के साथ क्या करोगे, ओवर द वेरियस ऑप्शंस, मूव द माउस। मूव मतलब होता है आप उस माउस को हिलाओगे और जो स्क्रीन के अंदर आपको एरो दिखाई देगा, जो एरो माउस की हेल्प से चलता है, तो कहते हैं जितने भी ऑप्शंस होते हैं उस पर आप अपना माउस का लेके जाओगे एरो सा। ए लाइव प्रीव्यू ऑफ द लाइन स्पेसिंग विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। आप प्रीव्यू मतलब होता है आपके सामने आ जाएगा जितनी भी लाइन का स्पेस है। इसमें देखो आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है, इसके अंदर नीचे ऑप्शन भी है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, और देखो यहाँ पे साइज भी दिए हुए हैं। अगर आपको साइज सिलेक्ट करना है, आप साइज सिलेक्ट करके अपनी चॉइस को कोई भी स्पेस दे सकते हो। स्पेस मतलब उसके अंदर गैप, जगह अपनी चॉइस का दे सकते हो। तो वो आपकी, जब आप उसको सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको दिखने को मिलेगा। प्रीव्यू मतलब आपके सामने आपको दिखने को मिलेगा आपने जो साइज सिलेक्ट किया, उतना जो गैप, उतना जो जगह आपको खाली स्पेस दिखने को मिलेगी। सिलेक्ट द लाइन स्पेसिंग यू वांट टू यूज। इसके अंदर लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाके जो आपने अपनी चॉइस का ऑप्शन चूज करो और देखो उसके बाद इस यहाँ पे आओ, आपके सामने देखो कितनी सारी चीजें ओपन हो चुकी हैं। इनमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। द लाइन स्पेसिंग विल चेंज इन द डॉक्यूमेंट। जब आप उसको सिलेक्ट कर लोगे और सिलेक्ट करने के पहले आपको क्या करना है, उसको जो भी आपका पैराग्राफ रिटन है जिसके अंदर आपको गैप चाहिए, पहले आप उसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद अपना माउस उस ऑप्शंस पे लेके जाओगे और उसके बाद आपको वो जो चेंज, जो बदलाव डॉक्यूमेंट के अंदर, जगह बदलने का बदलाव आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।